वहाँ से हम लोग जब तुलजापुर मंदिर पहुँच गए थे तब एक्चुअली मेरी व्लॉग में भी मैंने बताया था हमारे साथ हुआ था एक सीन नहीं बोल सकते हैं गाइस, दैट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ स्कैम। Hello guys, welcome back to our channel Parnika's World 24। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हमारी रीसेंट ट्रिप पर जो थी अक्कलकोट, गंगापुर, तुलजापुर एंड कोल्हापुर एंड देन ऑफ कोर्स बैक टू थाने। सो द एंटायर जर्नी वाज अ रोड जर्नी। आप लोगों ने अगर व्लॉग्स नहीं देखे हैं प्लीज गाइज जाके हमारे सारे व्लॉग्स चेकआउट करना, और इस व्लॉग्स में कुछ डूज एंड डोंट्स भी है जो हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। So let's start. So guys, distance is about 444 kilometers for us from Thane to अक्कलकोट। वहाँ पे जो रूट आपको पकड़ना है वो है वाया पुणे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और उसके बाद वंस यू रीच पुणे वहाँ से आपको सोलापुर हाईवे पकड़ना है, जो कि पुणे टू सोलापुर का जो थोड़ा एक पैच है वो एकदम गांव के बीच में से जाता है, तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम कर लेता है आपका। और वंस यू रीच सोलापुर हाईवे प्रॉपरली, उसके बाद से जो रोड्स बनाए हैं, ठीक है, MSRDC ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है, तो इतना अच्छा रोड अगेन दैट विल फील लाइक अ एक्सप्रेस हाईवे इटसेल्फ। बहुत ही ज्यादा स्मूथ है बिना खड्डों के, और टिल अक्कलकोट इट्स द सेम, ठीक है। सो इट टेक्स अराउंड अप्रॉक्स 8.5 hours फ्रॉम थाने टू अक्कलकोट टू रीच। सो फर्स्ट ब्रेक हमने लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, विच वॉज एक पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक फूड कोर्ट था, उसमें दत्ता स्नैक्स में हम लोगों ने यम्मी सा ब्रेकफास्ट किया था। वहाँ पे वड़ा पाव मस्ट ट्राई है गाइस। देन डायरेक्टली वी टुक द लंच ब्रेक। निसर्गो रेस्टोरेंट था ऑन द हाईवे इटसेल्फ नियर सोलापुर टोल। ढाबा टाइप ही था बट खाना बढ़िया था गाइस। जैसे कि मैंने व्लॉग में भी बोला था, इस आई फील मतलब जैसा हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, प्लीज़ आप कभी भी वो साइड पे जा रहे हो स्पेशली ऑन वीकेंड्स फॉर दर्शन, एक बात ज़रूर है कि प्लीज़ बुक योर होटल्स इन प्रायर, क्योंकि हमें उस दिन हमारा कुछ भी श्योर नहीं था। वी जस्ट थॉट कि कल निकलते, और हम लोग बस निकल पड़े अपने लीव्स वगैरह सब मैनेज करके, एंड देन वी वर नॉट गेटिंग एनी प्लेस टू स्टे। रियली हैड अ टफ टाइम देयर, बट आफ्टर ऑल सब स्वामी महाराज की इच्छा थी, हमें बहुत ही अच्छा होटल मिला है। You can go and check out my vlog. It is a 4-star property and it is kind of a budget friendly as well. उतना कुछ expensive भी नहीं था, हमारे budget में ही था। There was something around 6,700 or something for per room, which was reasonable enough. सो गाइज उसके बाद दर्शन के बाद हम गए थे गंगापुर, विच इज अगेन अराउंड 1.5 hours की जर्नी है वहाँ से। बट किलोमीटर वाइज इट इज़ टू लेस, 60 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है, बट फिर भी 1.5 घंटा हमें लगा, क्योंकि अक्कलकोट टू गंगापुर का जो रोड है, ठीक है, वो कई जगह पे पैचेस में, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस कर्नाटका बॉर्डर एज वेल उसके लिए, तो वो जो पूरा पैच है, कई सारे पैचेस में रोड का काम अभी भी चल रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉट डन, दैट इज़ द रीज़न। और एक बीच में एक फाटक भी आता है रेलवे का, जहाँ पे क्रॉसिंग के लिए कभी कभार अगर ट्रेन क्रॉस हो रही है तो आपको कम से कम 15-20 मिनट या 25 मिनट के लिए गाड़ी रुकाई जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न इट टेक्स अराउंड 1.5 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 60 किलोमीटर्स। सो इन गंगापुर अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हो तो जस्ट अ टिप फ्रॉम आवर साइड, इफ़ यू आर ओके टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू तो आप डेफिनेटली खड़े रह सकते हो। बट हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे रात के टाइम पे, बिकॉज वी वर देयर ओनली फॉर 2 days, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे वी हैड टू कम बैक बिकॉज मंडे वी ऑल हैड टू गो टू आवर रिस्पेक्टिव वर्क। सो हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे बाहर है ना पुजारी लोग रहते हैं, एंड देन दे चार्ज यू 200 रुपीज़ पर पर्सन। हम लोग तो रात को पहुँचे थे, तो हमारे पास से उन्होंने 200 रुपीज़ पर पर्सन लिया था, एंड देन दे सेड कि दर्शन तो भी बंद होने वाला है बट ये लास्ट क्यू है तो आप इसमें लग जाओ। तो हम लोग वहाँ पे फटाफट लाइन में लग गए, एंड इन जस्ट नेक्स्ट से 5 to 10 मिनट्स, नहीं आई थिंक 5 to 10 मिनट्स, इट वॉज अ वेरी मच मूविंग लाइन। भले ही बहुत बाहर से थी बट काफ़ी फटाफट मूव हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे दत्त महाराज
की जो मेन जो मूर्ति है वो अंदर के साइड पे है एंड देयर इज जस्ट अ स्मॉल विंडो, आप सबको लाइक पता ही होगा ऑफ कोर्स, उसमें से हमें दर्शन लेना होता है। तो हार्डली हमें कुछ मिनट्स मिलते हैं भगवान को देखने के लिए, पैर पड़ने के लिए, एंड देन वी हैव टू मूव अहेड। तो कुछ भी ऑफरिंग आपको लेनी है तो बाहर वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, यू कैन डू इट। सुबह सुबह हमने शुरू करने से पहले ब्रेकफास्ट जो है हमारा होटल के प्लान में ही लिया हुआ था, तो बेसिकली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमने वहीं पे होटल में किया और तुरंत फ्रेश होके हम निकले थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि तुलजापुर था। अब तुलजापुर वॉज अराउंड a similar distance of around 80 kilometers which took around 1.5 hours, 1 hour 20 minutes वगैरह बोल सकते हो, बिकॉज एज आई सेड आपको तुलजापुर आने के लिए आपको वापस सोलापुर आके ही तुलजापुर जाना पड़ता है। एंड सोलापुर का जो हाईवे है दैट इज़ अमेजिंग, मतलब आप इवन गाड़ी 100-120 के ऊपर भी रहेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उतने स्पीड को टच कर चुके हो। सो रोड वॉज वेरी स्मूथ, दैट इज़ द रीज़न इवन 80 किलोमीटर्स इट टेक्स अराउंड 1 hour 20 minutes to 1 hour 30 minutes। सो वहाँ से हम लोग जब तुलजापुर मंदिर पहुँच गए थे तब एक्चुअली मेरे व्लॉग में भी मैंने बताया था हमारे साथ हुआ था एक सीन। एक्चुअली हमें नहीं पता है कि तुलजापुर का क्या है, बिकॉज वी हैड जस्ट, सीन नहीं बोल सकते हैं गाइस, दैट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ स्कैम, ठीक है, जो कि अगर बताया जाए तो क्या होता है कि आप जब तुलजापुर सिटी के अंदर घुसते हो तो आप मंदिर के आसपास जब आते हो तभी कोई लोग आते रहते हैं, आपके विंडो पे नॉक करते हैं, आपको पूछा जाता है कि आपको पार्किंग करना है क्या, आपको डायरेक्ट दर्शन करना है क्या। सो दिस इज़ अ स्कैम विच यूजुअली हैपन्स। सो सिंस इट वॉज आवर फर्स्ट टाइम, हमें नहीं पता था, इनफैक्ट हमें पार्किंग कहाँ पे है वो भी नहीं पता था, एंड वी वेर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ द रीज़न वी फेल प्रे टू इट। ठीक है, हमने बोला ठीक है, कोई आया हमारे साथ, कोई लेके जा रहा है, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि आपको दर्शन तक का सारी चीज़ें हम क्लियर करवा के देते हैं, ठीक है, बट आपको हमारे यहाँ से साड़ी लेनी पड़ेगी। तो वी वेर एनीवेज वी वांटेड टू गिव अ साड़ी टू देवी, ठीक है, सो वी अग्रीड टू इट। तो आप इस स्कैम में मत पड़िएगा, ठीक है। सो आपको पार्किंग के लिए हम बता दें, पार्किंग there is a huge parking ground जहाँ पे plenty of vehicles, मतलब thousands of vehicles can be easily parked over there। वेल मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो मैं वहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से गई थी, तो मुझे वो साड़ी देनी है, साड़ी की प्राइस क्या थी, वो सारी चीज़ें मैंने व्लॉग में बोली हैं, वो मुझे मैटर नहीं की। बट वॉट आई पर्सनली फील इज़ ये सारे लोग जो भी डिवोटीज़ वहाँ पर आते हैं उनको ले जाकर ये सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे आइडियली क्या हो रहा था, मंदिर में काफ़ी ज़्यादा वक्त, हम लोग जैसे मराठी में गाभारा बोलते हैं, जब लाइन अंदर पहुँचती है तब उनका कोई बंदा आता है, हाँ ठीक है उनके गुरुजी होते हैं, एंड देन वो हमें बोलते हैं कि यहाँ पे रखो, यहाँ पे ओटी करो, ये करो वो करो। उससे क्या हो रहा था ना कि पीछे लाइन रुक रही थी एंड देयर वर सो मैनी पीपल ईगरली वेटिंग कि वो जाए अंदर, तुलजा भवानी माँ के दर्शन ले लें। कुछ लोग, मतलब जैसे कि लोग बात कर रहे थे, मैंने ओवरहर्ड किया, बिना खाए पिए आए थे। हम लोग खुद भी, हमारा अनफॉर्चुनेटली लंच स्किप हो गया था। मेरी 8 साल की बेटी परी भी वहाँ पे भूखी थी, और ये सारी चीज़ों की वजह से मंदिर में मतलब एक तरह की रुकावट हो रही थी। उनका बंदा आएगा, फिर आप उन्हें फ़ोन करो, आप वहीं पे रुके हो, जस्ट अननेसेसरीली क्राउड बढ़ रहा था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है, भगवान के घर में सबको कमाना आना चाहिए, सबको कमाई होनी चाहिए। वहाँ पे बेचारे वो 2-3 दादा थे जो पानी बेच रहे थे, फ्रूटी बेच रहे थे, दैट वाज ऑफ रियल हेल्प, आई टेल यू, क्योंकि लाइन में खड़े रह के गला सूख रहा था। इवन माई डॉटर उसने भी ये सारी चीज़ें एंजॉय की, चिप्स आ रहे थे, तो वो सारी हम लोगों ने मंचिंग वहाँ पे ली थी। सो ये सारी चीज़ें हुई थी। बट अगर ये अवॉइड करे कि बाबा आपको आना है तो मंदिर में भी उनका आदमी आए, या फिर बोले कि हम आपको दर्शन करवाएंगे, आम्ही तुम्हाला देवी समोर घेऊन जातो, तुमची ओटी भरून देतो, एक्चुअली भगवान देवी के सामने लेके ही नहीं जाते, वो साइड में लेकर जाते, और वही एंट्रेंस है जहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो अगर इनको ये सब करना है तो कहीं पे साइड में करे और क्लैरिटी देकर करे कि वहाँ नहीं होता है। बट देवी का जो फ़ोटो है, जैसे बाहर हम लोगों ने भी, जैसे मेरा थंबनेल बना हुआ है, वहाँ पे ये सारी होगी, ये बातें कहकर आप ले लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दिल से अगर आप लोगों को कुछ भी वर्शिप अगर करना है तो आई फील सीधा पैसे लो, दान पेटी में डाल दो, वो कहीं ना कहीं मंदिर के उद्धार के लिए लगते हैं, माँ का घर बनाने में यूज़ होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। बट स्टिल हमारी भी श्रद्धा है, ऑब्वियसली है, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खरीदी थी। एंड दर्शन होने के बाद वी वर ऑल लाइक हाश, मतलब ब्लेस्ड। सो कहने का मतलब यही है गाइस कि आप जो भी करना चाहते हो दिल से करो, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग हमेशा जब भी मंदिर जाते हैं, हम लोग कभी भी पैसे के बारे में या कोई भी चीज़ चढ़ावा अगर देना है तो कभी हम सोचते नहीं हैं। बट द ओनली थिंग इज़ हम क्यों बोल रहे हैं कि ये सब स्कैम था, बिकॉज आप जब दे रहे हो, ठीक है, आप उतना पैसा लोगों से ले रहे हो और जब आप बात करते हो तो जैसे नेहा ने बताया क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्या क्या उसमें से करवाओगे। आप पहले बोलते हो कि हम डायरेक्ट दर्शन करा देंगे, हम ओटी भरवा देंगे, और वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ता है वो सब अंदर नहीं होता है, बाहर ही आप करवा लेते हो, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट। सो आइडियली देयर शुड बी अ क्लैरिटी ऑन दिस, ठीक है, एंड देन यू डू इट। आप उसके बाद ये सारी चीज़ें करोगे तो इनफैक्ट आपको अगर बताना चाहें तो आपने वीडियो में भी देखा रहेगा, अंदर एंट्री के लिए भी जो वीआईपी पास है वो उन्होंने वहाँ तक जाने के बाद बताया कि वो आपको खुद को खरीदना है। ये जो थाली है इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, तो विच वॉज अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन, वो भी हमें ये करना है। सो दैट इज द रीजन which is the normal regular line. There is Exactly. no line without pass. It's like a ticket. अगर आपको अंदर जाना है तो आपको 200 रुपये का पास तो निकालना ही है, और 500 रुपीज़। इफ़ यू आर गोइंग टू तुलजापुर स्पेशली इन वेकेशंस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों को लाइन में रुकने के पेशेंस हो। पेशेंस प्लस आपके पास टाइम होना चाहिए उतना कि आप ये सोच के चलिए मिनिमम 4 से 5 घंटा आपको लाइन में खड़ा रहना है, स्पेशली ऑन वेकेशंस या हॉलीडे टाइम के टाइम, क्योंकि हम लोग भी जब गए थे वीकेंड था और हमें भी ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 घंटा लग गया लाइन में। आई भवानी सबको दर्शन देती है, जैसे जैसे बुलाएगी वैसे वैसे हम पहुंचेंगे। मैंने व्लॉग में भी बोला है, हमारी पहचान थी लेकिन हमने कुछ यूज़ नहीं किया। वी जस्ट थॉट कि नहीं लाइन में रहना है, सो वी डिड इट। सो आफ्टर दैट वी वेंट, हमारा रात को सारा दर्शन वगैरह हो गया और हम लोग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास निकले थे कोल्हापुर जाने के लिए। सो तुलजापुर से कोल्हापुर की जर्नी हम लोगों ने रात के टाइम पे जोगेश्वरी मिसळ खाकर स्टार्ट की थी। which took around again the distance is almost around 200 odd kilometers, 203 कुछ होता है, and plus it takes around easily around 4 hours 40 minutes। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो रोड है, यू हैव टू टेक दी सांगली वाला रूट, सोलापुर टू सांगली एंड सांगली टू कोल्हापुर। जो रोड है वो अगेन अमेजिंग बनाया हुआ है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल खड्डा ऑन द रोड, बट द रोड्स आर अमेजिंग। इट टुक्स 4 hours 40 minutes फॉर अस टू रीच देयर, ठीक है, एंड वी रीच्ड वेरी सेफली। सो वाइल गोइंग टू कोल्हापुर, गाइज ध्यान रखना जगह जगह पे कैमराज लगे हुए हैं, सो यू नीड टू इंश्योर, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंश्योर योर सेफ्टी, ठीक है। वी विल नॉट रिकमेंड ओवर स्पीडिंग, बट सिंस द रोड्स आर स्मूथ, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू ओवर स्पीड, बी इन योर लिमिट्स, और कैमरा का स्पेशली ध्यान रखना, नहीं तो ओवर स्पीडिंग का आपको चालान कट जाएगा। बीच में हम सांगली से ऑलमोस्ट अराउंड 10 किलोमीटर्स पहले हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकाया था, विच वॉज JJ Inn। The moment we saw it was a little bit posh one, so we thought the food and the quality might be the best, तो इसके लिए हमने सोचा वहीं पे ट्राई कर लेते हैं। Go and watch our vlog to know the details about this, guys. Yes. I will put this vlog in the I button up there. Please do watch it. Yeah. अगर आपने नहीं देखा होगा तो। But it's it's worth. It's worth, and to tell you, you must try this place. Post that we reached Kolhapur by around I guess 1:30 2 o'clock. Midnight. हाँ जी। The next day again started off with the breakfast. यहाँ पे भी हमने ब्रेकफास्ट प्लान लिया हुआ था, तो मॉर्निंग में हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया, एंड बाई अराउंड 10:30 वी got ready and we left the hotel for the darshan. Yes. आराम से. But this time, after the experience of Tuljapur, we thought it's better to buy
यू नो जो भी हमें देना था, वर्शिप करना था, वो हम बाहर मार्केट से ले लेते हैं. एंड वी डिड द सेम, वी परचेस्ड अ नाइस साड़ी फॉर देवी एंड एवरीथिंग. और आराम से हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे. जिनसे हमने साड़ी लिए थी, दैट अंकल वाज आल्सो वेरी गुड. प्लीज़ मैं उनका डिटेल्स भी दे दूँगी, आप भी उन्हें ज़रूर विज़िट करना इफ़ यू वांट टू ऑफर अ साड़ी. कोल्हापुर महालक्ष्मी के लिए नववारी साड़ी लगती है. सो वो हमने खरीदी एंड देन वी वेंट अहेड. कुछ अंकल की पहचान थी तो ही सेड कि मैं बात करके देखता हूँ, अगर वहाँ पे कोई पहचान वाला होगा तो यू कैन डायरेक्टली गेट अ दर्शन. बस बैठे रहे. बट ठीक है, हम उन्हें जानते भी नहीं थे तो वी कांट इवन ब्लेम देम. 1.5 घंटे का वेट किया एंड देन फाइनली रेफरेंस से ही हमारे फ्रेंड के हमें दर्शन हो गए. दर्शन वॉज अमेजिंग. अंदर के लोग जो है, पुजारी वगैरह भी बहुत अच्छे हैं. अच्छे से आपका जो ओटी या जो भी आप ऑफरिंग के लिए लाए हो अच्छे से लेते हैं, देवी के पैरों में लगाते हैं, आपको रिटर्न देते हैं. सो एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ ओवर देयर. देन वी वेंट टू होटल परख. उसका भी डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है. आई अगेन पिंग इट इन द आई बटन. प्लीज़ डू वॉच. अमेजिंग रेस्टोरेंट, अमेजिंग पीपल. भी हमारा देव दर्शन खत्म हो चुका था तो हमने सोचा अब नॉनवेज हम नॉनवेज खा सकते हैं. वी आर GSBs. नॉनवेज तो चाहिए. एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर ट्रिप. वहाँ से हम सीधा चले वापस हमारे घर, ठीक है. और हम निकले मुंबई के लिए. तो हम वहाँ से निकले और वी रीच्ड एट अराउंड आई गेस 3:15 इन द मॉर्निंग, ठीक है. सो बाकी सब आप डिटेल में ब्लॉग में देख लीजिएगा. हर एक चीज़ वहाँ पे डिटेल में बताई गई है. प्लीज़ गो एंड वॉच आवर ब्लॉग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. Please press the subscribe button. Do press the bell icon so that you get all the notifications. We are making vlogs related to daily vlogging, related to travel, और कुछ funny challenges within the family. Okay. By this we end the blog. Thank you. Take care. Bye. Bye.